अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ना तो हम आपको जुर्म की कोई दास्तान सुनाएंगे और ना ही पुलिस की कारकर्दगी के बारे में बताएंगे, बल्कि आज हम आपको बताएंगे सिंध पुलिस की 180 साल की तारीख़ के बारे में। जी हाँ, बरसगीर पाको हिंद की ये चौथी बड़ी फ़ोर्स थी जिसे मद्रास, बंगाल और मुंबई के बाद बनाया गया था। इस फोर्स की 180 साल की तारीख को महफूज करने के लिए कराची के पुलिस हेडक्वार्टर में एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें उस वक्त के मुकदमात, उनकी मिसलें, असला, आलाते कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ पुलिस अफसरान की तस्वीर भी मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम में मज़ीद क्या क्या है, आइए हम आपको इसकी सैर करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी शमीम अहमद, जो कि इस म्यूज़ियम के इंचार्ज भी हैं। इन्हीं से पूछते हैं इस म्यूज़ियम के बारे में। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये एक तारीख़ी अहमियत का हामिल म्यूज़ियम, कैसे इतनी सारी तारीख़ को महफूज किया आपने? देखिए, ये जो म्यूज़ियम माशाल्लाह से आपको नज़र आया, आपने बाहर से भी देखा है अभी, इसके जो स्टार्ट था, वो जो कॉन्सेप्ट था, वो 2004 में शुरू हुआ था। उस वक्त असद जहांगीर साहब होते थे और उस वक्त भी मुझे ये शर्फ हासिल था कि मैं उनके साथ खुद विज़िट पे आया था। उसके बाद जो इसमें प्रॉपर काम है, वो जो इसके मेन क्यूरेटर भी हैं अभी भी, वो हैं IG रिटायर्ड सऊद मिर्ज़ा साहब। सऊद मिर्ज़ा साहब? जी, सऊद मिर्ज़ा साहब। और उस वक्त के जो IG थे बाबर खटक साहब, तो इस पे काम शुरू किया 2008-9 में। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद से जो इस पे काम शुरू होने के बाद इसमें ये तो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इतने आसानी से नहीं मिली हैं। अच्छा। जी, इस पे सऊद मिर्ज़ा साहब जो सिंध आर्काइव है, उसमें तकरीबन फिज़िकली ख़ुद 1 साल तक वो वहाँ बैठे हैं। डेली हम टीम साथ होती थी उनके, और उसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हमने, स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, फाइलें मुख्तलिफ उसमें ईयर्स की, वो हम उधर से लेके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये जो रेफरेंस लाइब्रेरी उन्होंने बनवाई है, वो भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। और बाकी कुछ चीज़ें हम, जैसे कोई पुराने IG थे, उनकी औलाद या पोते, उनसे हम रब्ता करते थे, और तस्वीर के लिए, कुछ रिकॉर्ड्स के लिए, और कुछ लोग खुद हमारे पास जब उनको पता लगा तो खुद भी वो आए। तो इस तरह एक बड़ी लंबी कहानी है ये। और इसमें तकरीबन जो है, क्योंकि देखिए म्यूज़ियम तो कभी कंप्लीट होता नहीं है, वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा अपडेट होता रहता है। लेकिन इस वक्त तक मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक कंप्लीट म्यूज़ियम है इस वक्त भी। अच्छा सर, इस म्यूज़ियम में क्या क्या है, कितने कमरे हैं, कितना रकबा है इसका? देखिए, अभी हमने जो है इसको 4 से 5 कमरे जो हमने स्टार्ट किया, जिसमें जो बेसिक जो मेन है सिंध पुलिस की हिस्ट्री, वो इसके अंदर है, इन 5 कमरों के अंदर ही है। लेकिन हम इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी रही तो इसको हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। इसको सिर्फ 3 तक महदूद नहीं रखेंगे। लोगों का, बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल का रुझान है इस म्यूज़ियम की। देखिए, मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताता हूँ कि मैंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, स्टूडेंट को यहाँ पे विज़िट कराया है, बहुत कराया है। वो कहते हैं कि इधर आने के बाद जो हमारा माइंड है जो है ना पुलिस के बारे में, वो चेंज हो गया है। और वो बड़े दिलचस्पी से इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी भी करते हैं, आते भी हैं लोग, बच्चे भी आते हैं, मतलब जो जिन्होंने रिसर्च करना होता है, तो वो बिल्कुल आते हैं और किसी को कोई पाबंदी नहीं है। ये जो इसको विज़िट करना चाहे वो बिल्कुल कर सकता है। सबके लिए ही है, सबके लिए ही है। अच्छा सर, इस म्यूज़ियम में विलियम ब्राउन से लेकर मौजूदा IG तक तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है, कैसे महफूज रखा है? ये तो फिर मैं आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप खुद अपनी आंखों से देख लें कैसे महफूज किया है।
शमीम साहब, ये कौन सा कमरा है? तस्वीर ही तस्वीर। ये हमारी जो है मेन जो फोटो गैलरी है। फोटो गैलरी है जी, इसमें फर्स्ट आईजी से लेकर के मौजूदा आईजी तक की फोटो तो नहीं है उनकी, क्योंकि उनकी एक हमने अलग वो बनाई है। अच्छा, वो अलग है। ये एक हिस्टोरिकल, मतलब एक पुरानी जो हमारी ओल्ड जो पुलिस ऑफिसर थे, अफसरान थे, उनकी फ़ोटोज़ हैं ये, जो बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। इतनी सारी तस्वीर कैसे इकट्ठी कर ली? बस ये उस ज़माने में कैमरे तो होते नहीं थे। नहीं, कैमरे तो हर दौर में रहे। अच्छा, मतलब कि 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले भी कैमरा था। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा, वो 1857 की ओरिजिनल फ़ोटो है हमारे पास। अच्छा, ओरिजिनल है वो पेंट नहीं है, ओरिजिनल है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये किस उस ज़माने में कैमरा था तो किस लेवल का था। वो आप आए, मैं आपको बताता हूँ सर। हम आपको बाकायदा तौर पर अब इस फ़ोटो गैलरी की सैर करवाते हैं और साथ साथ हम शमीम साहब से पूछेंगे भी कि किसकी तस्वीर है और इसका सिंध पुलिस में क्या किरदार है। अच्छा शमीम साहब, सर चार्ल्स जेम्स नेपियर, ये जो मॉडर्न पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट था सिंध का वो पुलिस का, वो सर चार्ल्स जेम्स नेपियर के उसके हुआ है। तो इन्होंने जो पहले जो था वो फौज से होते थे तो वो कैप्टन कहलाते थे। अच्छा, इन्होंने फर्स्ट जो कैप्टन ऑफ पुलिस जो लगाया था वो विलियम ब्राउन को लगाया था, लेकिन वो ज़्यादा अरसे वो नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने जो मेन किरदार है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बरसगीर पाको हिंद की जो चौथी फोर्स बनाने का कॉन्सेप्ट था वो सर नेपियर का बिल्कुल था। ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद विलियम ब्राउन, क्योंकि वो ज़्यादा से नहीं कर सके, या तो फिर ये एडवर्ड चार्ल्स मास्टन जो कि कराची पुलिस के पुलिस के पहले सरबराह थे। इंतहाई कम उम्र, बिल्कुल कम उम्र, 18 साल की जी, उम्र। बिल्कुल। और उनका जो डायरेक्शन रहा है वो 1846 टू 1872 यानी तक है। 1846 से 1872 तक मुख्तलिफ उनकी ये यहाँ पे रही है, खिदमात रही। और इनके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, ये यहाँ से वापस नहीं गए। ये यहाँ से वापस 1902 तक ये यहीं थे। अच्छा, और उनकी डेथ भी जो हिस्ट्री बताती, तारीख तो 1902 में इनकी यही डेथ। यानी इस खित्ते की मोहब्बत ने इनको जाने नहीं दिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही था। अच्छा, तो इसी तरह सर ये मुख्तलिफ पीरियड के आईजीज हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स के आईजी हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये अच्छा। देखें, बल्कि ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सर, ये जो फोटो है ये है आरामबाग थाना हमारा है। जी, ये 1897 की तस्वीर है ये। अच्छा, आप कहते हैं ना कैमरे नहीं होते, मगर ये उस वक्त का आपने इसको संभाल के रखा। ये बीमारी वबा फैली थी, प्लाग वही वबा थी ये। तो उसकी ये टीम है जो उन दिनों जिन्होंने अपने फ्राइज सर अंजाम जी, ये टीम है। और ये आरामबाग थाना है। अच्छा सर, ये उस वक्त के सर्टिफिकेट हैं? सर्टिफिकेट नहीं है ये क्या है सर? ये मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। उस ज़माने में ये एक परमिशन होती थी कुर्सी पे बैठने की। अच्छा, उनके सामने बैठने की एक परमिशन लेटर होता था। ये ऑफिसर्स के सामने बैठने का परमिशन लेटर है। देखने में ये कोई सर्टिफिकेट लग रहा है, CC1, CC2 या CC3, ठीक है, मगर नहीं, ये परमिशन लेटर है जो कि ऑफिसर के सामने बैठने के लिए जारी होता था। अच्छा सर, सिंध पुलिस की वर्दी के बारे में आप हमें बताइएगा। ये है, शमीम साहब से पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ अदवार में जो सिंध पुलिस की वर्दी थी, जब सिंध पुलिस मार्ज वजूद में आई तो उस वक़्त वर्दी क्या थी, फिर वक़्त गुजरने के साथ साथ वर्दी भी तब्दील होती रही। अच्छा शमीम साहब बताइएगा ज़रा प्लीज़। ये 1857 की ओरिजिनल फ़ोटो है ये हमारे पास ओरिजिनल फ़ोटो है। और ये उस ज़माने में जैसे मुख्तलिफ रैंक्स यूनिफॉर्म है ये। और ये जो आप इसमें गन देख रहे हैं, ये गन, ये मैटलॉक कहते हैं इसको, ये भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, ये जो है रसालदार, हवालदार होता था, फिर सिपाही, कांस्टेबल नहीं, सपाह वो भी होता था। तो सर ये क्या ये देखें, आप यूनिफॉर्म से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये ASP की है जी, सबसे ऊपर ये वाली है जी, इसके नीचे SP है, ठीक है जी। और अपर सबऑर्डिनेट जैसे जी, हवालदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,
ठीक हो गया, ये भी अपर सबऑर्डिनेट ये है बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके इसी से तरह मुख्तलिफ ये है। ईयर्स के हैं, ये ईयर्स भी देखें आप लिखे हुए हैं, हाँ, ये लिखे हुए हैं, रैंक्स लिखे हुए ये हैं, रैंक्स इधर भी रैंक्स लिखे बिल्कुल हुए हैं ये सारे के लिखे सारे। हुए हैं। ये आपके जो लाहौर, मतलब हमारे लाहौर के ये फर्स्ट कोतवाल है। अच्छा, मलक खुदा बख्श, ये हैं कोतवाले शहर लाहौर, मलक खुदा बख्श, फर्स्ट कोतवाल ऑफ लाहौर। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये इनकी एक चीज़ और भी अच्छी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये अब जो पाकिस्तान बनने के बाद, क्या में पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद जो ये जितने भी हमारे पीएसपी बैजेस हैं ना, पीएसपी सीएसएस करके जो हमारे आते हैं अफसरान, ये 1948 49 टू आपको एक सीरियल में बताएगी ये। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखें, ये हैं क़याम पाकिस्तान के बाद इस हिस्से में जितनी भी तस्वीर हैं, ये उस वक्त के पुलिस अफसरान की हैं, जिनमें आईजीज़ भी हैं, डीआईजीज़ भी हैं उस वक्त के। और ये एक नादर है रिकॉर्ड जो कि सिंध पुलिस के इन अफसरान ने अपने पास महफूज किया है। अच्छा सर, ये ज़रा इस बारे में बताइएगा सर। ये विजिट ऑफ मिनिस्टर, ये जो थे वो फेडरल मिनिस्टर थे, ये उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में जिन शख्सियात ने जो है, अच्छा सर, मलका बरतानिया ने भी किया था विज़िट, वो तो ज़रा आप हमें बताएं कि वो क्या था सर। ये मैं आपको बताता हूँ, ये है उनकी प्रोटोकॉल। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे एक एसपी ट्रैफिक होते थे, वो इनको स्क्वाड कर रहे हैं, इस पर लिखा भी, यानी कि सिंध पुलिस को ये एजाज़ भी हासिल है। बिल्कुल। ये 1961 में आई थी, 61 में आई थी जी। ठीक हो गया। ये यहाँ मैं आपको फिर कुछ ऐसी नादर तस्वीर दिखाऊंगा जिनमें आप देख सकते हैं कि 190, 41, 42, यानी कि क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद की जो हैं तस्वीर, उस वक़्त के जो अफसरान थे उनका तस्वीरी रिकॉर्ड जो है वो इस कमरे में महफूज है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओपनिंग के लिए जब एज़म साहब आए थे, तो वो ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है उनको। और ये जो आपको पुलिस नज़र आ रही है ना, ये जी जी, जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, ये इसी हेडक्वार्टर की पुलिस है। कराची पुलिस के हेडक्वार्टर की पुलिस को भी ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पहला गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया था। ये तस्वीर भी सिंध पुलिस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसी तरह आगे हम आते जा रहे हैं तो ये भी उस वक़्त की जो सियासी शख्सियात थी, बड़ी नामवर कादावर शख्सियात थी जो कि विज़िट करती थी, तो उनका तस्वीरी रिकॉर्ड जो है वो भी इस कमरे में मौजूद है। अच्छा सर, ये इन तस्वीर के बारे में बताएं सर। देखिए, ये मुख्तलिफ उसकी है, जैसे अभी इसमें लिखा है चौधरी ब्रदर्स, मुख्तलिफ DIG MK चौधरी, एंड ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ फोटो उनके हैं। अच्छा, ये सारा डिटेल इसमें लिखा भी हुआ था। थर्ड फॉर्म ऑफ लेफ्ट मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ जो हमारे DIG चौधरी साहब हैं। अच्छा सर, इसके बाद हम किस कमरे में? जी बिल्कुल, इसके बाद जो है इस म्यूज़ियम की जो मेन चीज़ है, ये रेफरेंस लाइब्रेरी, उसका विजिट करें। रेफरेंस लाइब्रेरी जो है, ये इस फ़ोटो गैलरी की हमने आपको मुख्तसरन सैर करवाई। यहाँ से अब हम जा रहे हैं इस म्यूज़ियम की रेफरेंस लाइब्रेरी में। वहाँ क्या है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा, तो ये है सर आपकी रेफरेंस लाइब्रेरी है। अच्छा, इसमें इस वक्त तकरीबन 9,000 बुक्स, 900 बुक्स, 900 बुक्स एंड फाइल्स और मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे CTD है, स्पेशल ब्रांच है, क्राइम ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, बहुत कुछ, मतलब कि तकरीबन जो है ना वो 43 से लेकर के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ मौजूद है। और ये बिल्कुल आपके सामने है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स हैं ज़माने की। ये है सिंध पुलिस की रेफरेंस लाइब्रेरी, जहां आपको 1843 से लेकर आज तक सिंध पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम विंग्स, तमाम शोबाजात का रिकॉर्ड मिलेगा।
इस लाइब्रेरी को भी सिंध म्यूज़ियम की जानिब से महफूज किया गया है। हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये रिकॉर्ड खासा कारआमद है। पुलिस के बैड इमेज को तो हम दिखाते हैं, पुलिस बुरी है हम बताने से नहीं छूटते, लेकिन पुलिस अच्छी भी है, पुलिस की एक तारीख भी है, ये बताने में हम शायद कंजूसी से काम लेते हैं। लेकिन आज का ये प्रोग्राम सिर्फ इस म्यूज़ियम और इसके अंदर समोई तारीख के बारे में। सर, लाइब्रेरी की तो हमने सैर कर ली, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आपको लेता हूँ जो फर्स्ट कराची चीफ और सेकंड पुलिस चीफ सिंध मास्टन साहब की गैलरी में। लाइब्रेरी की आपने सैर तो कर ली, यहाँ से अब हम चलते हैं मास्टन की गैलरी में। वहाँ में क्या क्या है आइए वो भी दिखाते हैं। इस पुलिस म्यूज़ियम को बनाने का ख्याल 2004 में आया था, जिसको अमली जामा 2008 में पहनाया गया। उस वक़्त के आईजी बाबर खटक और रिटायर्ड आईजी सऊद मिर्ज़ा ने इस म्यूज़ियम को बनाने और इसमें तारीख़ को महफूज करने में अहम किरदार अदा किया। म्यूज़ियम के इस कमरे को कराची पुलिस के पहले चीफ और सिंध पुलिस के सरबराह एडवर्ड चार्ल्स मार्स्टन के नाम से मंसूब किया गया है। इस कमरे में उनकी यादें, उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। यहाँ हम शमीम से पूछेंगे क्या क्या है इस कमरे में। शमीम साहब, क्या है इस कमरे में? ये तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इस कमरे में, नाम हमने इनका दिया है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा जी। ये मास्टर साहब की तस्वीर है ये, और ये देखिए उस वक्त से लेकर कब से कब तक थी, ठीक है। तकरीबन इनका जो अरसा दौरानिया बनता है वो 25 से 26 साल का है, मुहित पर है। ये पहले चीफ थे और सबसे कम उम्र आपको पता है इस चीज़ का तो। और उसके बाद ये पुलिस के ब्राउन के बाद पुलिस के पुलिस के सरबराह भी बने, पुलिस के सरबराह। और ये देखें उसी दौर से ये शुरू हो रहा है माउंटेड पुलिस वगैरह, ठीक है। और मुख्तलिफ आपको इसमें हिस्ट्री भी लिखी हुई है। कुछ ये फर्स्ट ग्रेड इंस्पेक्टर जो होते थे उस ज़माने में, नाता खान ये जो। अच्छा जी, ये तस्वीरें भी जो है ये टोटली ऑफिस वगैरह के उनकी जो फैमिली थी या ग्रुप फोटो होते थे उनके मुख्तलिफ। अच्छा, उनके नहीं है इस कमरे को आपने जो है वो मास्टर साहब के नाम से? जी बिल्कुल। यहाँ पर भी ये आप देखें जेम्स रैपियर की जो है इसमें तस्वीर, ये अप्रिसिएशन लेटर है। अच्छा जी, ये तारीफ़ी इन्होंने मास्टर को दी है। अच्छा, किसी से दुश्मन से इनको बचाया था, जान बचाने का। हाँ, वो लिखे हुए सारे इसने लिखा मास्टर ने। ये लेटर जो है ये सर चार्ल्स ने मिस्टर एडवर्ड को जो है उनकी जान बचाने पर तारीफ़ी लेटर जो है वो दिया था। His bravery in saving his life, बहादुरी से उनकी जान बचाई। अच्छा सर, इस कमरे की तो आपने हमें सैर करवाई, अब हमारी अगली मंजिल क्या है? अब मैं आपको ले जाऊंगा सबसे गैलरी जो वेपन्स की है। अच्छा, यहाँ उस वक्त का सर 180 साल से लेकर आज तक का असला जो है बिल्कुल उसका डिस्प्ले किया है। और जो इससे ओल्ड वेपन ज़्यादा जो सबसे वो है वो ऊपर हमने रखा है। वो ऊपर 5-6 हैं वो हमने मेन में रखा है उसको, ताकि ज़्यादातर लोग उस तरफ जाते हैं ना। ये देखें, ये है तारीख़ी असला खाना, जहाँ हर दौर का असला जो है वो मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं, आइए। ये तलवार देखिए, ये सारी तलवारें जो है ना ये 100-150 साल से पुरानी कोई भी नहीं है। एक्चुअल डेट हम नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो तकरीबन 100-150 सवा 100 साल की है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह सर ये उस वक़्त के जो है ये बेसिकली जो चीज़ है ना, ये इसको संगीन कहते हैं, जो गन के आगे लगती थी। जब ऐसे मतलब जैसे दुश्मन करीब हो जाता है तो उसको चांस नहीं मिलता तो फिर वो संगीन से मार करता है। अच्छा सर, ये जो है ये रिवाल्वर, सर ये सब रिवाल्वर जो हैं ये तकरीबन 80 साल, 70 साल, 100 साल
पुरानी नहीं है। इसको इस तरह किया कि इसको सेव करने के लिए, क्योंकि जंग आपको पता हमारे यहाँ हाँ, तो जंग लग जाता है तो उसको प्लास्टिक में। इसमें- अच्छा सर, ये ड्रम है, ये ड्रम्स है। नौबत जो बजाते बिल्कुल थे लोग ये ड्रम्स हैं, लेकिन ये भी बहुत पुरानी है। उसको बजाते थे बजाते थे। मनादी करने के लिए, मनादी भी करने के लिए और सिंगल परेड जो होता था उसके लिए उसके भी लिए होता ये इस्तेमाल होते थे। अच्छा सर, ये तो कोई बड़ा नादर सा लगता है। था। ये भी तकरीबन 60-70 साल पुराना है। अच्छा, ये शेल गन है। ये शेल गन है उस वक्त की। जी बिल्कुल, मतलब ये इसको मैं, बहुत, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये है लाइट गन, सिग्नल के लिए जो उस वक्त इस्तेमाल करती थी फोर्सेस जो है वो इस गन को इस्तेमाल करती थी। और इसी तरह उस वक्त भी जलसे जुलूस होते थे, उस वक्त भी मुंतशर करने के लिए शेल गन रखी जाती थी। ये इसमें शेल का गोला डाल के उस वक्त भी लोगों को मुंतशर किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये जदीद शक्ल इख्तियार कर गया, मगर ये पुरानी और तारीख़ी शेल गन है। इसी तरह रिवाल्वर्स भी हैं। उस वक्त वो जो इसको असली की ज़ुबान में कहते हैं गात्रा, इसका कवर, प्लास्टिक कवर जिसमें लेदर का कवर जिसमें वेपन्स को महफूज किया जाता था। ये मशीन गन है। मशीन गन सर, ये बड़े ऑपरेशंस में यूज होते बड़े ऑपरेशंस में उस वक्त यूज़ हैं। उस होते वक्त में अभी भी अभी भी ये मशीन गन है जी। इसी तरह सर ये राइफल्स भी हैं इस तरफ। ये तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने देखा भी होगा फिल्मों में, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में भी यूज होती है। ये यूज़ हुई है जी। ये वो कहते हैं चाइना राइफल जो है वो बाद में आई है। बाद में आई। और सर ये भी 303 ये 303 है जी। 303 इसकी भी एक अपनी तारीख है। बहुत इस जैसी राइफल शायद कि दोबारा नहीं बन पाई, जितनी इसकी रेंज और जितनी इसकी पावर थी। दीवार को फाड़ देने की सलाहियत थी इस राइफल में। इसी तरह सर अगर हम आगे की जानिब आए तो सर ये भी बताएं, ये तो बहुत हिस्ट्री, 2 नाली की है ये। इसकी हिस्ट्री तकरीबन 100 इयर्स तक की। और सर ये उस वक्त की स्टेन गन, ये इसको टॉमी गन कहते हैं। स्टेन गन ना इसको, टॉमी गन। ये आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा होगा कि फौजियों के पास भी फौजियों के है। और ये भी तकरीबन इसको भी आप लगाएंगे 1930 से दरमियान के। एग्जैक्ट इसकी तो नहीं पता हमें। मैं सर इसको, हाँ बिल्कुल, ये टॉमी गन, ब्रेन गन भी कह सकते हैं जो है, इसको इस्तेमाल किया गया। और आज भी ये अपनी असली हालत में सिंध पुलिस के पास महफूज है, आप देख सकते हैं इसको। और भी मुख्तलिफ नौइयत का असला है। सर ये कौन सी गन है सर? स्टेन गन है। ये है स्टेन गन जी, ये स्टेन गन है। एक ये है, ये सिंध पुलिस ने जो है कमाल महारत से अपनी तारीख को अपने पास महफूज रखा है। पाकिस्तान के दीगर सूबों की पुलिसिंग या पुलिस को देखा जाए तो किसी के पास शायद अपना रिकॉर्ड ना हो, अपनी तारीख ना हो। सिंध के बाद पंजाब पुलिस का अगर मैं जिक्र करूं तो उनके पास भी जो रिकॉर्ड है तो वो 47 का रिकॉर्ड है, खान कुर्बान अली खान से लेकर मौजूदा आईजी तक। मगर इनके पास सर 180 साल का रिकॉर्ड है, वेपन्स हैं, मुकदमात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस वक़्त की FIRs और उनकी उसकी तहरीर महफूज है। यहाँ हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी शाह वलीउल्लाह ने, जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ GNN कराची भी हैं और इन्हें सिंध पुलिस की तारीख़ पर ख़ासा अबूर हासिल है। इन्हीं से पूछते हैं इस सिंध म्यूज़ियम की तारीख़ी अहमियत के बारे में। सिंध पुलिस की एक अपनी तारीख़ है। ये बरसग़ीर की चौथी जो है वो कदीम पुलिस है। ये बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के बाद जो है वो सिंध में इसका क़याम अमल में आया था। और अंग्रेज़ दौर में जब वो बगावतें उठती थी उसको बिलखुसूस सिंध के हदूद में उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इसको एक मॉडर्न पुलिस जो है बनाया गया था। और चार्ल्स मास्टर ने जो है ना इसको मॉडर्न पुलिस बनाया था। और उसके बाद उसने इसमें जो जराइम के ख़ात्मे के लिए उस ज़माने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया। यहाँ पर रूरल पुलिस बनाई गई, इसी तरीके से यहाँ माउंटेन पुलिस
बनाई गई, इसी तरीके से जो है दूसरी शहरी पुलिस बनाई गई, मुख्तलिफ पुलिस बनाई गई, मुख्तलिफ जो उससे पहले जो तालपुर दौर के जो खोजी थे जो कि जराइम की बेखुनी के लिए लोगों को जो है तलाश करते थे, किसी किस्म की वो होती थी, यहाँ खुदकुशी के वाक़यात होते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस पुलिस ने बहुत काम किए। और ये इसी तारीख़ी पुलिस की जो तारीख़ी चीज़ें थी, जो उस ज़माने में उन्होंने जो जदीद सामान लिया था, जो उनकी वर्दियाँ थी, उसको महफूज करने के लिए जो है ये सिंध म्यूज़ियम बनाया गया था। और ये सिंध म्यूज़ियम जो है उसके बाद से जितने IG आए, जितने वो आए, वो उन तमाम की चीज़ें जो इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। इस हवाले से ये म्यूज़ियम जो है वो आलमी सतह पर जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अच्छा सर, इस म्यूज़ियम की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? इतना सारे नवादरात, इतनी कीमती अशिया हैं आपके पास। यहाँ पे एक तो प्रॉपर गार्ड लगती है, ठीक है, प्रॉपर गार्ड होती है। और दूसरी ये कि मेरी क्योंकि रिहाइश भी यहीं है, हेडक्वार्टर में मैं रहता हूँ, तो मैं तो खुद चेक करता रहता हूँ उसको। कोई चोरी चकारी का खतरा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। और इसकी एक खजाना हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक पिन भी जो है ना यहाँ पे, उसके रिटर्न वो मेरे पास मौजूद है, सब पे नंबरिंग की एक एक चीज़, और मैं खुद चेक भी करता हूँ। फिर हर जो भी ये आप देख रहे हैं ना जो कमरे, उस हर कमरे में एक एक इंचार्ज मैंने लगा दिया कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के। ऑर्डर निकाला मैंने कि अगर कोई चीज़ भी, और फिर पहले उसी के उसमें बैठ के मैं पूरे एक रिकॉर्ड बना लिए कि इस कमरे में क्या चीज़ें क्या क्या हैं बाय नेम, और सब मेरे पास से कंप्यूटराइज भी हुई है, और वो जो इंचार्ज है वो जिम्मेदार है इस चीज़ का। म्यूज़ियम की हिफाजत का भी जो है वो खातर खा इंतज़ाम किया गया है। अब हम आगे हैं एडिटोरियम की जानिब, वहाँ दिखाते हैं हम आपको। अच्छा सर, ये है जहाँ आप ब्रीफिंग देते हैं आने वाले लोगों को, और इसके साथ साथ तस्वीर जो है IG सिंध की जो है तस्वीर जी, ये मुझे लग सिर्फ ये जो हमारा ऑडिटोरियम यूज़ होता है, ये सिर्फ म्यूज़ियम के हवाले से नहीं होता है। इसमें कोई सेमिनार, क्योंकि ये पुलिस का है, ठीक है, और सिंध पुलिस का है ये, तो इसमें कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग, लेक्चर, वो सब चीज़ें यहाँ होती हैं। अच्छा, ये इंतहाई खूबसूरत एडिटोरियम है आपका। इसमें आपने कराची पुलिस चीफ की भी तस्वीर लगाई हैं 1914 से लेकर 2019 तक, और इसी तरह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध उनकी भी तस्वीर हैं। दीगर तारीख़ी तस्वीर जो हैं वो भी आपने लगाई हैं। तो इनको वक्त गुजरने के साथ साथ आप इन्हें मेंटेन भी करते हैं? बिल्कुल मेंटेन होता है। अभी हमने इसको अपग्रेड करना है। अच्छा जी। क्योंकि अभी इसको अपग्रेड नहीं है ये, अभी हमने इसको पूरा जो है ना, जब तक जो अभी मौजूदा IG साहब हैं उन तक हमने इसको भी करना है। आपने ये एडिटोरियम देखा, छोटा सा तारीख़ी अंदाज, पुरानी लकड़ी का काम है, और ख़ूबसूरत नशिस्त का भी अहतमाम किया गया है। यहाँ पर इस म्यूज़ियम के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाती है, और इसके साथ साथ पुलिस मुतल्लिका जो सेमिनार हैं उनका भी इनकाद किया जाता है। सर, ये एडिटोरियम तो हमने देख लिया, अब अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल में आपको गैलरी नंबर 1 एंड 2 में लेके चलता हूँ, ऊपर है वो, अब उधर चलते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे गैलरी नंबर 1 और गैलरी नंबर 2 में, वहाँ क्या है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा सर, ये 35 की है, 1935 की यूनिफॉर्म है, 1935 की यूनिफॉर्म है पुलिस। SP। अच्छा, ये क्या रैंक क्या सर? SSP रैंक की जो है। अब यहाँ से सर सार्जेंट कहते थे। अब हमें बताते जाएं साथ साथ, ये जो है ये जो विजिट के लिए आते हैं, विजिट के लिए भी आते हैं। अभी हमने इसको, और जो कुछ थोड़ा बहुत काम है, मैंने अभी तस्वीर इसको, क्योंकि अब फेड हो गई है। म्यूजियम की तस्वीरें हैं जो म्यूजियम की मेंटेनेंस के हवाले से। ये आप ये देखें, ये अच्छा, ये है बाबर खटक साहब, बाबर खटक साहब, और ये हैं सऊद मिर्ज़ा साहब। सऊद मिर्ज़ा। अच्छा सर, ये है लाइब्रेरी नंबर 1 है, ये गैलरी नंबर 1। गैलरी नंबर 1। इस गैलरी में सिंध पुलिस के रैंक हैं, मुख्तलिफ अफसरान के मुख्तलिफ अदवार में जो
रैंक थे वो लगाए जा रहे हैं, जब मेडल्स साथ साथ मेडल भी मौजूद हैं, दीगर इंटरनेशनल पुलिस के रैंक जो हैं वो भी इन शेल्फ में मौजूद हैं। अच्छा सर, ये क्या है, ये किस दौर की वर्दी है और किस रैंक की है सर? ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की दौर की है और ये फेमोनियल ड्रेस होता है ये। अच्छा, ये ड्रेस था। ये देखें, हिस्ट्री ऑफ यूज़ ऑफ फोरेंसिक इन सिंध पुलिस, जो फिंगरप्रिंट या जो फोरेंसिक करते थे, ये 1895 में इसको ये किया था और 1902 में आई थिंक ये इसका काम शुरू हुआ है। 1890 से मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेना। अच्छा सर, ये पुराने ट्रैफिक पुलिस ये बिल्कुल ये बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन ये 50, 60, 70 साल पुराना है ये उसके बारे में ना, यूरोपियन कांस्टेबल्स सार्जेंट। अच्छा सर, इस तरफ आइएगा, ये सर कौन से ऑफिसर्स हैं? ये सर 47 टू 2019 तक के हैं। मैंने कहा ना अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अपग्रेड कर रहे हैं कंप्यूटर में सारे। ये सर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये भी वो ये आईजीज हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में सिंध पुलिस की नुमाइंदगी की, सिंध पुलिस की सरबराही की। ये वो आईजीज हैं और उनकी तस्वीर हैं। सर ये बताइएगा, लाइक फादर लाइक सन, जैसे वालिद होते हैं, फिर उनका बेटा पुलिस में होता है। अच्छा अच्छा, तो उनकी एक पुलिस की फैमिली हिस्ट्री होती है पुलिस की। ये एक वो हिस्ट्री है। इसी तरह सर इधर बताइएगा, ये हमारे रैंक्स हैं। ये आईजी सर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, एएसपी यूटी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल के रैंक्स हैं। और सर ये जो है ये तो तमगे हैं। अच्छा सर, ये वेपन्स भी उसी ये सर ये है, आपको जो तस्वीर दिखाई थी ना 1857 की, ये वो गन है। ये वो गन है जी, इसको मैटलॉक कहते हैं। मैटलॉक कहते हैं सर। तोड़ीदार इसको कहते हैं। इसको भी अभी तक महफूज कर रखा है। इसी तरह ये सिंध पुलिस का मौजूदा यूनिफॉर्म, मौजूदा यूनिफॉर्म है जी सिंध पुलिस का। इसी तरह ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो कि इंस्पेक्टर जनरल को पेश की। नहीं, जो ब्रिलियंट जो वो होता था ट्रेनिंग में, ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है। इसी तरह अगर हम गैलरी नंबर 2 का रुख करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में सिंध पुलिस पहनती रही है। ये है सबसे दिलचस्प और काबिल तवज्जो, ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है सिंध पुलिस का। जब सिंध पुलिस मार्ज़ वजूद में आई तो उस दौर का सर ज़रा इस बारे में ब्रीफ कीजिएगा सर। ये सारा रिकॉर्डिंग है, वायरलेस सिस्टम है, टेलीफोन है, ये वायरलेस है, मैसेज भेजने वाले आलात हैं। ये तो पता ही है आपको, ये वो है मास्क जो लगाते हैं, टीयर गैस वगैरह, शेल जब चलाते हैं, जब वो पहना जाता है, तो पुराना है ये। अच्छा। मतलब अभी सर ये सब रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग एलिमेंट है। ये उस वक्त की हम कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ये इतनी हाई लेवल की वो तो होती नहीं थी। ये सेकंड वॉर वगैरह में तो यही पहनी गई है। ये सिंध पुलिस का उस वक्त का कम्युनिकेशन का सिस्टम है। सर ये किस चीज़ के सर्टिफिकेट और ये हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से, पुलिस के हवाले से, जो पुलिस के स्पोर्ट्स चलते हैं। अच्छा सर, इस वर्दी के बारे में वही मैंने आपको तस्वीर में देखा था ना आपने, जो 1857 की तस्वीर है, ये यूनिफॉर्म पहना हुआ था उन्होंने। बेसिकली ये होते हैं जो कुछ यूनिफॉर्म ऐसे तो जो फील्ड में होते हैं, कुछ ऑफिस के अंदर होते हैं, तो ये ऑफिस यूनिफॉर्म है। अच्छा सर, इन शेल्फ में जो है ये इसमें क्या है सर? ये क्या है सर? ये फाइल है पैन इस्लामिक खासकार मूवमेंट जो हुई थी ज़माने में। अच्छा, ये उनकी है। और ये सर ये वही डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा सर, ये ओल्ड FIR ये है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिंध पुलिस की जो है पुरानी FIRs, ये उनका रिकॉर्ड इंतहाई मेहनत से जो है वो उसको महफूज कर रखा है यहाँ पर। और ये तारीख़ी अहमियत का हामिल रिकॉर्ड है। इसी तरह यहाँ पर मैं आपको ये मुकदमात की मिसल्स हैं। सिविल लिस्ट है, सिविल लिस्ट है ये मुकदमात की सर। और ये भी जो है उस वक़्त का रिकॉर्ड है सिंध पुलिस का, जो कि म्यूज़ियम में
महफूज कर रखा है। सर दीगर हिस्सों की जानी बातें और सर ये जो ये सारे हमारे जो पुलिस की स्पोर्ट्स के हवाले से है ये जो उस वक्त जी बिल्कुल उस वक्त नहीं, ये पाकिस्तान बनने के वक्तन बाद फवक्तन की है, उससे जो पहले की भी है। मिलते रहे हैं। जी अच्छा सर ये पगीज है, फुट जो आपने सुना होगा गांव वगैरह में जो पाँव के खोजी पाँव के निशान से वो वहाँ तक पहुँचते थे। अभी भी गांव वगैरह में बहुत सारी यही टेक्निक यूज़ करते हैं और वो एक एक्यूरेट पहुँचते थे वो। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सिंध पुलिस ने अपनी 180 साल की तारीख को महफूज रखते हुए उसे एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी है। सिंध पुलिस के इस इक़दाम को देखते हुए दीगर सूबों की पुलिस को भी इसकी तकलीद करते हुए ऐसे ही म्यूज़ियम बनाने होंगे। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।